हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमारा फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, हम लोगों ने वर्क, पावर और एनर्जी ये तीनों कंप्लीट कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं और आज स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जाने के पहले हम दो चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है रेस्ट और मोशन। ये क्या होता है? रेस्ट रेस्ट अगर ये एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। मतलब ये यहाँ है, यहाँ नहीं आ जाता, कि यहाँ नहीं आ जाता। तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना पोजीशन ना चेंज करना विथ टाइम, मतलब समय के अनुसार, तब हम ये मानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और मोशन क्या होता है? जब यही बॉडी, जब कोई भी बॉडी अपने जब कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपना जगह चेंज करे, जैसे कि ये यहाँ है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो अकॉर्डिंग टू टाइम वो अपना पोजीशन अगर चेंज करे तो हम ये जानेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। An object doesn't change its position with respect to surrounding with time। जैसे कि मैंने बताया था, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग से समय के साथ। और इसका उल्टा है मोशन, जैसे कि अपना पोजीशन चेंज करेगा सराउंडिंग के साथ विथ टाइम, समय समय में अपना जगह बदलता हो। तो जैसे कि हम लोग का ये न्यूमेरिकल सीरीज़ है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे। तो चलिए जो प्रॉब्लम के लिए, जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो ज़रूरी है वो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मेनली ये चारों इक्वेशंस हमें ज़रूरत है, जिससे कि ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो तीन है ये हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों देख लेते हैं, क्लियर कर देंगे पेज। तो क्या है? ये जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब देखेंगे इसमें, इनमें से v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, और t जो है टाइम कितना लिया है, मतलब टाइम कितना लग रहा है उसको यहाँ जाने में कि वहाँ पहुँचने में। वैसे ही आपको पता है s जो है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है वो बताता है। सपोज़ यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ को आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो जो है, ये जो डिस्टेंस है उसको एस में डिनोट करते हैं। यू तो पता है इनिशियल वेलोसिटी, टी पता है टाइम, ए पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी पता है टाइम टेकन। वैसे ही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देख लेते हैं तीनों इक्वेशंस क्या है और एक बार। पहला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जैसे कि मैंने बताया था, अब जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे, एग्जामिनर ये सपोज ये चार वेरिएबल्स हैं कि नहीं, v है फाइनल वेलोसिटी, u हुआ इनिशियल वेलोसिटी, a हुआ एक्सेलरेशन, t हुआ टाइम। तो ये चारों से कोई तीन आपको गिवन होगा और एक आपको निकालना है। तो बस ध्यान में रखना है क्या 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 गिवन है और क्या हमको निकालना है। तो गिवन कैसे फिर जानेंगे कैसे? अगर क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है तो यूनिट से जान सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबका यूनिट हमें पता है। वेलोसिटी यू फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो,
इसका मीटर पर सेकंड पे रहेगा, और ये जो डिस्टेंस s है वो पता है मीटर, और ये जो एक्सीलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये बस यूनिट देख के भी आप जान सकते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से निकल रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, कोई बॉडी ऐसे नॉर्मल रेस्ट में था, सपोज ये एक कार है जो कि रेस्ट में है, तो ये अगर ये रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जो कि u है, वो 0 मीटर पर सेकंड होगा। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन पे आता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए बस इतनी मोटी मोटी बातें आपको जाननी थी, तो बाकी का हम प्रॉब्लम करते वक्त समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, a car starts from rest, runs for 2 minutes with an uniform acceleration for 1 meter per second square, find the speed obtained by car। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए जी, तो देखिए यहाँ पे आप बिना निकाले भी आप आंसर लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि सारा ऑप्शन सेम ही है। हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन बाय कार, मतलब स्पीड हमें पूछा गया है। स्पीड अगर पूछा गया है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो मीटर पर सेकंड है कहाँ है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पहले गिवन क्या है लिखना है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब मैंने बताया था रेस्ट में मतलब है कोई भी बॉडी, तो उसका u 0 है। तो हमें निकालना क्या है, गिवन क्या है पहले लिख लेता है, u 0, ए हमें पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 मिनट्स। तो टाइम का हमें पता है SI यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये जो मिनट पे है उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड मतलब 2 मिनट्स, जो कितना सेकंड, 2 इंटू 60 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट सेकंड पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो 120 सेक। ठीक है, तो हमें पता है u पता है, ये पता है, टाइम भी निकल गया 120 सेक। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे निकालेंगे क्या, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन, मतलब फाइनली वो कितना वेलोसिटी में जा रहा है। तो हमें पता है, हमें तो देखिए हम ये जो गिवन है 3, तो इनमें से कौन सा, ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए u दिया है, a दिया है, t दिया है और v पूछा गया, तो u भी होगा, a भी होगा, t भी होगा। तो कौन से फॉर्मूले में डालेंगे, फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, तो v हमें पता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u कितना है 0, प्लस a कितना है 1, इंटू टी कितना है 120। तो 120 इंटू 120 प्लस 0 120। तो हमें पूछा क्या गया, स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया p 120 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आपको बस जानना है क्या गिवन है और क्या हमें निको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अ ट्रॉली इज मूविंग at an acceleration 2 meter per second square from rest, then after 4 seconds its velocity will be, simple, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है, गिवन आपको हमेशा लिखना है।
या फिर आपके दिमाग में रखना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट वर्ड अगर यूज़ है तो u हमें पता है 0 आफ्टर 4 सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम, t 4 सेकेंड। तो हमें पता है v इज इक्वल, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो u कितना होगा? 0, a कितना है? 2 एंड t कितना है? 4। तो कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 वही 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इजी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो कितना इजी है आप देख सकते हैं, बस गिवन देखना है और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा वो देखना है। तो आप जानेंगे कैसे कि गिवन जो भी है, सपोज 4 वेरिएबल्स हैं अगर, तो उनमें से 3 दिया गया होगा और एक आपको पूछा गया होगा। तो वो बस आपको दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मूव्स फ्रॉम रेस्ट मतलब मैंने बताया था u इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन क्या है? गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरा इजी है। आफ्टर 8 सेकेंड, पिछला वाला वैसे ही तो हुआ था। तो टाइम क्या दिया है? 8 सेकेंड। तो आपको मांगा क्या गया है? इट्स स्पीड, मतलब कितने वेलोसिटी में अभी वो जा रहा है, मतलब v पूछा है। तो हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो u कितना है? 0, a कितना है? 4 एंड t कितना है? 8। तो t अगर 0 प्लस 4 इंटू 8, तो 4 8 जो 32 प्लस 0 वही 32, और पूछा क्या गया है? स्पीड। तो स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। आप ये यूनिट्स को पूरा ध्यान से देखना है क्या मांगा है हमें, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे। तो आपको देखना है थॉरोली कि क्या एग्जामिनर ने क्या पूछा है, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या टाइम क्या पूछा है। जो भी आंसर निकल गया वो तो एक नंबर में होगा, लेकिन उस पर जो यूनिट लगा होगा वो आपका प्रॉपर आंसर होगा। तो जैसे कि 32 मीटर पर सेकेंड, कौन सा? ऑप्शन सी इसका आंसर। तो इजी, आप बस फॉर्मूला डालिए और आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बस आपको देखना है गिवन क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या? रेस्ट, बट इट अचीव्स ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो स्टेडी स्टेट मतलब क्या? स्टेडी मतलब क्या? रेस्ट में है, तो रेस्ट से निकला है मतलब क्या? u0 सिंपली लिख देंगे पहले। एंड अचीव ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब अभी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना? 5 मीटर पर सेकेंड पर जा रहा है। इन टाइम कितना? 2 सेकेंड। तो हमें पूछा क्या गया? ए, व्हाट इज द एक ए पूछा गया। तो यहाँ पे u पता है, v पता है, t पता है, ए कैसे निकालेंगे? हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो a कितना होगा? v माइनस यू बाई टी। अब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस आपको बस जगह पे पुट करना है। तो ए हमें निकालना है। v कितना है? 5, u कितना है? 0 बाई टी कितना है? 2। तो 5 बाई 2। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 2.5। और हमें पूछा क्या गया? एक्सीलरेशन, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी। देखिए बस आपको देखना है कि गिवन क्या है और हमें पूछा क्या गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस v इज इक्वल टू यू प्लस 80 डालेंगे फॉर्मूला,
थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है गिवन क्या है और कौन सा फॉर्मूला वो तीनों फॉर्मूला से यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजीशन, सानी कैचेस ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड बाई हर बाईसाइकिल। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल। देखिए, तो कोई भी बाईसाइकिल अगर है तो वो पहले रेस्ट में ही होगा। आप अभी यहाँ पे रेस्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन हमें गेस करना है कि बॉडी रेस्ट पे होगा क्यों। तो कोई भी बाइसाइकिल रेस्ट पे होगा, देन चलने के बाद वो एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पे वो अपना फाइनल वेलोसिटी गेन करेगा। तो वैसे ही मतलब यहाँ पे क्या है, u 0 है क्योंकि बाइसाइकिल का इनिशियल वेलोसिटी हमेशा, बाइसाइकिल हो, कार हो, कोई भी या फिर कुछ भी हो, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा ना। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लिया है, टाइम लिया है 30 सेकेंड। तो हमने पिछली बार देखा था कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सिंपल, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v की जगह कितना डाल सकते हैं, 6 माइनस u 0, टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6/30, जो कि कितना है 6 5 जो 30, तो 1/5। 1/5 क्या होता है 0.2। और हमें पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखेंगे, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो दोनों ऑप्शन सेम है, तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने बस ये पहला इक्वेशन डाल के आज जितने भी प्रॉब्लम बन सकते थे हमने किया। तो आपको याद क्या रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 8t। तो नेक्स्ट जो ये है दूसरा इक्वेशन, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये जो तीसरा इक्वेशन है उसको और एक क्लास में, फिर जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आपका होमवर्क है ये जो तीनों इक्वेशन है इनको लर्न करना। ठीक, सो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, आप लोग सब इजीली समझ पाए होंगे। तो थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और 2 इक्वेशन को लेके। तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।